Number 1. माय डियर स्टूडेंट, मैं अमिताभ कुमार सुमन आज कक्षा 10 का पहला लेसन वास्तविक संख्या शुरू करने जा रहा हूँ, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्या होती क्या है, अर्थात रियल नंबर होता क्या है। वास्तविक संख्या जो रियल नंबर होता है, सरल रेखा के अनुदिश किसी राशि को प्रस्तुत करने वाला मान ही वास्तविक संख्या कहलाता है। पुनः एक बार और सुनिए। सरल रेखा के अनुदिश किसी राशि को प्रस्तुत करने वाला मान ही वास्तविक संख्या कहलाती है। अर्थात दूसरे शब्दों में यदि कहना चाहें, किसी संख्या का वर्ग करने पर उसका मान धन पूर्णांक होता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। यह वास्तविक संख्या आपकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हो सकती है। अर्थात वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। आई बात समझ में? तो आइए चलते हैं एल्गोरिथम का विभाजन प्रमेय। एल्गोरिथम का विभाजन प्रमेय समझने से पहले आप लोग पीछे के कक्षाओं में पढ़े होंगे, जो भाग आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पे जो अंक रहता है उसे भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। इंग्लिश में यदि कहना चाहें, डिवीजर। यहाँ पे जो अंक होता है उसे क्या कहेंगे? भाजक, इंग्लिश में डिवीजर। और यहाँ पे जो होता है भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य होता है। इसको यदि इंग्लिश में कहना चाहें डिविजिबल। क्या कहेंगे? डिविजिबल। और यहाँ पे हमारा होता है भागफल। क्या होता है? भागफल होता है। इसको हम लोग क्वांटिटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्वांटिटेंट। और अंत में जो बचता है भाग देने के बाद, उसे हम लोग शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल। ठीक है, जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर भी कहते हैं। अब हमारे सामने ये प्रश्न है, एल्गोरिथम का विभाजन प्रमेय जो होता है क्या होता है? तो भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल के बीच में जो संबंध होता है, इनके बीच जो संबंध दर्शाया गया था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल्गोरिथम का विभाजन प्रमेय। अर्थात पुनः एक बार सुनिए। भाजक, भागफल, भाज्य और शेषफल के बीच जो संबंध होता है, इसी कथन को हम लोग एल्गोरिथम का विभाजन प्रमेय कहते हैं। यदि भाजक को ए मान लिया जाए, भाज्य को बी मान लिया जाए और भागफल को क्यू, शेषफल को आर मान लिया जाए, तो एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार होता है, सबसे पहले हमारा भाज्य, भागफल
शेषफल भाजक के बीच क्या संबंध होता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ये आप लोग पीछे के कक्षाओं में पढ़े होंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो हम लोग भाजक को किससे दर्शाए हैं, बी से। तो यहाँ पे बी आई बात समझ में। भाजक को किससे दर्शाए हैं, ए, तो भाजक के जब ए लिख दिया जाए। भागफल को किससे दर्शाया गया है, क्यू, यहाँ पे क्यू हो गया। और शेषफल को किससे दर्शाया गया है, आर। यानी हमारा एक फार्मूला बन गया, बी बराबर ए क्यू प्लस आर। यही हमारा एल्गोरिथम का विभाजन प्रमेय के अनुसार होता है। इस फार्मूले का प्रयोग हम लोग मसा निकालने में कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, मसा, यानी महत्तम समापवर्तक, जिसको शॉर्ट में मसा और इंग्लिश में एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आइए इसका यूज कैसे करेंगे, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है, ये 25 और यहाँ पे ले लीजिए दूसरा अंक 35 का मस यानी महत्तम समापवर्तक बताना है, यानी एचसीएफ बताना है। ठीक है, क्या बताना है, मस बताना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ए और बी चयन करेंगे। क्या करेंगे, ए और बी का मान चयन करेंगे। तो आप लोग यह ध्यान रखिएगा, हमारा जो भी बड़ी संख्या होगी उसे हम लोग बी मानेंगे, उसे क्या मानेंगे, बी, और जो छोटी संख्या होगी क्या मानेंगे, ए। ठीक, यानी जो बड़ी संख्या होगी उसे हम लोग बी, जो छोटी संख्या होगी उसे क्या मानेंगे, ए। ये बताइए, बड़ी संख्या यहाँ पे 25 और 35 में क्या है, 35 है कि नहीं है, 35 है ना। तो इसको लीजिए, मैं बी मान ले रहा हूँ। यह 25 क्या है, छोटी संख्या, तो लीजिए इसको मैं ए मान ले रहा हूँ। इस फार्मूले के अनुसार रखिए, सबसे पहले क्या रखना है, बी। बी के जगह पे क्या है आपका, 35, क्या है, 35, कन्फर्म। ए के जगह पे क्या करना है, 25, यहाँ 25 हो गया ना। अब ये देखना है कि 25 का 35 में कितने बार भाग जाएगा, 25 का 35 में कितने बार भाग जाएगा। तो आप लोग ना हो तो यहाँ भाग देकर भी देख सकते हैं। 25 का 35 में भाग हमारा कितने में जाएगा, 1 बजाए कि नहीं जाएगा। और यहाँ पे 25 लिखेंगे, घटाएंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 10। ये 35 में से 25 घटेगा तो 10 ही ना होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, क्यू के जब पे भाग देने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या होता है, क्यू यानी क्वांटिटेट यानी भागफल। तो हमारा भागफल कितना, यानी क्यू का मान कितना, 1, प्लस शेषफल कितना हो गया, 10। तो यहाँ पे आर के जगह पे शेषफल हमारा 10 हो गया, कन्फर्म। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है, यह क्रिया हम लोग को तब तक करते रहना है जब तक कि इसका शेषफल 0 ना आ जाए। इसका शेषफल क्या आ जाए, 0 ना आ जाए। अब जब 0 नहीं आएगा उस समय हमारे सामने प्रश्न ये है कि 0 हम लोग लाएंगे। अब लाएंगे तो कैसे लाएंगे, और लाना भी है आपको तो एल्गोरिथम का विभाजन प्रमेय जो है उसी के यूज करते हुए लाना है आपको।
यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि पुनः आप ए और बी मानेंगे। तो जो ये देख रहे हैं ना राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष, इसमें जो अब यहाँ पे संख्या होगी उसे बी मानेंगे। क्या मानेंगे? बी। और यहाँ पे जो संख्या होगी उसे क्या मानेंगे? ए। आई बात समझ में? यानी जो ये राइट हैंड साइड पक्ष में जो अंक लिखा गया है, जो भी संख्याएं लिखी गई हैं, यहाँ पे अब इसमें ए और बी मानेंगे। कब? जब हमारा शेषफल 0 नहीं आएगा तो आइए बी मानेंगे। तो बी हमारा कितना हो गया? 25। ठीक है, ये कितना हो गया? 10 हुआ ना। अब ये बताइए 10 का 25 में कितने में भाग जाएगा? 2 बार जाएगा कि नहीं? 10 दूना के 20 होता है, और 10 दूना के 20 होता है। तो ये बताइए 25 में से 20 घटाएंगे तो कितना शेषफल बचेगा? 5 बचेगा ना। चलिए आई बात समझ में? अभी भी हमारा देखिए यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया। शेषफल 0 नहीं है तो पुनः एक बार और वही क्रिया करेंगे। पुनः इसको बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे। ठीक है, पुनः इसको बी मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? ए मानेंगे। तो यह बी हमारा हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? 10 होगा। ठीक है, 10 ए के जगह पे क्या है? 5। अब ए बताइए 5 का 10 में कितने में भाग जाएगा? 2 बार। 2 बार जाएगा ना। 5 दूना के 10 होता ही है, तो यहाँ पे 2 हो गया। तो ये बताइए 5 दूना के 10 होगा, 10 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो? 0 होगा ना। ठीक, तो 0 हो गया। ये बताइए हमारा शेषफल 0 आ गया कि नहीं आ गया? इसी तरह से 0 आ जाएगा तब हमारा मस यानी एचसीएफ यानी मस कितना होगा? यहाँ पे जो संख्या होगी वही होगा। ठीक है, कितनी संख्या है? 5। यानी हमारा मौसा क्या हो गया? ये हमारा इसका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। कन्फर्म? आइए और कुछ एग्जाम्पल से आप लोगों को इस विभाजन एल्गोरिथम के विभाजन प्रमेय से मसा यानी एचसीएफ निकालने कन्फर्म कराता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। कह दिया यदि मान लीजिए यहाँ पे 24 और 45 का मौसा बताना है। क्या बताना है? मौसा। वही बात हमने बताया था जो एल्गोरिथम के विभाजन प्रमेय से जो फार्मूला होता है B=AQ + R होता है ना। अब यहाँ पे रही बात B और ये पुनः वही मानेंगे, तो B कौन मानेंगे? जो बड़ा होगा वो मानेंगे। तो इन दोनों में बड़ा देखिए, ये 24 है 45 है, 45 बड़ा है ना, तो हम लोग 45 को B मानेंगे। आई बात समझ में? और यहाँ पे क्या होगा? ये यहाँ पे है तो इसको हम लोग A मानेंगे। सही है। अब जब इतना सही है आइए चलते हैं। तो रखिए B के जगह पे 45, यहाँ पे क्या होगा? 24। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 45 में 24 का भाग लेकर चलना है हम लोग को। तो भाग लेकर चलना है तो 24 दूना, एक कम में 24 होता है, 24 दूना 48 होता है ना। 48 45 से अधिक हो जाए अब तो इसका मतलब एक बार भाग जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को ऐसे नहीं आ रहा है ना तो यहाँ पे भाग देकर देख लीजिए। यहाँ पे क्या होगा? 45 में आपको 24 से भाग देना है, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, 24 होगा। कितना बचेगा यहाँ पे बताइए? यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। यानी शेषफल हमारा भागफल 1, तो यहाँ पे 1, शेषफल हमारा क्या हुआ? 21 तो 21 हो गया। ठीक है, अब ये बताइए, मैं पीछे के एग्जाम्पल में बताया हूँ कि यह क्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, ये बताइए शेषफल 0 आया है? नहीं आया है ना। नहीं है तो पुनः हम लोग A B मानेंगे, तो ये हमारा B होगा, ये क्या होगा बताइए? E होगा। आई बात समझ में? लीजिए ये B के जगह पे हमारा 24, A के जगह पे 21। ये बताइए 21 का
24 में भाग कितने बच जाएगा? 1 बच जाएगा कि नहीं जाएगा? 1 बच जाएगा। अब बताइए यहाँ पे कितना शेष बचेगा? 21 से कम 21, 24 में से 21 से घटाएंगे 3 ना होगा। अगर वैसे नहीं तो यहाँ पे भाग दे लीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है? 21 का भाग देंगे, यहाँ पे क्या बता? 21 से कम 21 कितना होगा? 3 होगा ना, 3 बचा। अभी भी शेषफल 0 नहीं है। तो लीजिए हम लोग एग्जाम्पल चलते हैं, क्या होगा। ये आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बताओ? यह ए होगा, ये बी होगा। तो यहाँ पे ले लीजिए 21 बराबर, ये हमारा एक है 3 के 21 में भाग कितने में जाएगा बताइए? ना 7 बार। 7 3 के 21 होता है, 21 में से 0 हो गया। तो अब यहाँ पे HCF यानी क्या होगा बताइए? मौसा हमारा कितना आ गया? मौसा हमारे 7 3 के 21 होता है ना, यानी यहाँ पे जो अंक होता है वही होता है, यानी 3 होगा। आई बात समझ में? अब चलिए मैं आप लोग का इस किताब का पहला प्रश्नावली प्रारंभ कर रहा हूँ। देखते हैं सवाल के माध्यम से। तो आइए आपका प्रश्नावली 1 शुरू कर रहा है। आइए मैं आपके किताब के चैप्टर प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल बता रहा हूँ। मैं इससे पहले कुछ समय पहले आप लोगों ने एल्गोरिथम का विभाजन प्रमेय पढ़ा है। उसके प्रयोग से HCF यानी मौसा कैसे निकालते हैं मैं बता चुका हूँ। वही सेम टू सेम प्रश्न है। आइए मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला है 135 और 225 का हमको बताना है। दूसरा है 196 और 38,220 का बताना है। तीसरा है 867 और 255 का बताना है। इस प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि एल्गोरिथम का जो विभाजन प्रमेय है इसका यूज़ करते हुए ये जो प्रश्न दिया गया इसका मौसा निकालिए। जैसे आइए पहला प्रश्न हल कर रहा हूँ। जैसे पहला प्रश्न सॉल्व कर रहा हूँ। पहला है 135 और 225। 135 और क्या है 225। तो मैं एग्जाम्पल के माध्यम से पहले बता चुका हूँ कि जो एल्गोरिथम का विभाजन प्रमेय होता है B बराबर AQ प्लस R होता है, यानी B इक्वल टू AQ प्लस R होता है। हमने एग्जाम्पल में बताया था कि जिन दो संख्याओं का एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय के द्वारा मस यानी HCF ज्ञात करना हो, उसमें सबसे पहले जो बड़ी संख्या होगी उसे B मानेंगे। बड़ी संख्या जो होगी उसे क्या मानेंगे? B मानेंगे। और जो छोटी संख्या होगी उसे क्या मानेंगे? A मानेंगे। हमने बता चुका है। तो आइए इसमें बड़ी संख्या 225 है, तो बड़ी संख्या 225 है तो हम लोग 225 को B मान लेते हैं। और छोटी संख्या 135 है तो इसे A मान लेते हैं। और इसी फार्मूले पे, ये जो फार्मूला दिखाई दे रहा है ना,
इसी पे रखते हैं तो 225 बराबर 135। अब जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि 135 का 225 से भाग देंगे। अगर आपको डायरेक्ट भाग नहीं आ रहा है तो ऐसे भाग दे सकते हैं, 225 में 135 का भाग देना है। भाग दो बार तो नहीं जाएगा, एक बार जाएगा, इसलिए 135 इसके सामने लिख कर घटाएंगे 0, ये कितना होगा 9 होगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे गुणे 1 प्लस आर, क्यू का मान 1 आया, आर का मान क्या है 90, ये हमारा आर होता है शेषफल, रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन्स क्या होता है शेषफल, एक क्वांटिटेट यानी क्यू, तो क्यू की जगह पे 1 और आर की जगह पे क्या होगा 90। आई बात समझ में। अब मैंने ये भी बताया था कि यह क्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो हमारा शेषफल यहाँ पे 0 तो नहीं आया है, तो 0 नहीं आया है तो हम लोग पुनः यही क्रिया दोहराते रहेंगे, अर्थात पुनः ए और बी हम लोग मानेंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल मैं पीछे बता चुका हूँ, अर्थात इसको बी मानेंगे, इसको क्या मानेंगे ए मानेंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या होगा 135 बराबर यहाँ पे 90। अगर इसका भी आप लोगों को भाग नहीं देना आ रहा है डायरेक्ट, तो ऐसे आप लोग रफ पे कहीं भाग दे लीजिएगा। 135 यहाँ पे 90, 90 में 90 का 135 में भाग ले जाएंगे तो 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा, यानी 90 होगा, घटाएंगे तो 45 हो जाएगा। अब तो यहाँ पे गुणे क्या होगा बताओ 1 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 45। आई बात समझ में। अभी भी शेषफल मेरा 0 नहीं आया है, जब नहीं है तो पुनः हम लोग ए और बी माने, तो ये बड़ा वाला को मानते हैं, यानी ये हमारा बी होगा, ए हमारा क्या होगा बताओ 45 ए होगा, ठीक है। तो बी के जब पे 90 हम लोग माने हैं तो यहाँ पे 90 वाला बी होगा, तो बी के जब पे 90 रख दीजिए। ए के जब पे क्या है 45, तो यहाँ पे 45 रख दीजिए। अब 45 का 90 में हम लोग भाग लेकर जाएंगे, तो ये बताइए 45 का 90 में 2 बार भाग जाएगा, है कि नहीं। 45 गुना के 90 होता ही है, और प्लस 90 में से 90 घटाएंगे तो क्या होगा 0 होगा, शेषफल 0 हो गया। अब यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, इसी को मानते हैं, अर्थात एचसीएफ अर्थात मस हमारा कितना 45। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 45, यानी इसका मसा कितना आएगा 45। आया समझ में कि नहीं। तो आप लोग ये जो 2 पार्ट इसके हैं, 2 भाग हैं, दूसरा और तीसरा, मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ। आप लोग घर पर लगाएंगे। अगर कोई प्रश्न में दिक्कत हो रही है तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और लिखकर जो प्रश्न दिक्कत होगा उसके बारे में भेजिएगा, मैं उसको सलूशन करके भेजूँगा। हाँ, तो बताइए, आज के लिए बस इतना ही। ये ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हमारा प्रयास कैसा रहा। उस कमेंट के माध्यम से पुनः अपने आप को तैयार करके आपके सामने पुनः मैं हाजिर हूँगा। धन्यवाद। Number 1